शालिनी उर्फ रोली, उसका प्रेमी रवि ठाकुर दोनों ही फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। शालिनी के कोच अनिल सोनकर ने बताया कि शालिनी जब महज 6 से 7 साल की थी तभी से उसका रुझान फुटबॉल की तरफ था। सदर बाजार फुटबॉल ग्राउंड में वो फुटबॉल की प्रैक्टिस करती थी। शालिनी एक अच्छी फुटबॉल खिलाड़ी थी, गजब का स्टेमिना था उसके अंदर, बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी थी वह। तपती दोपहर में भी वह बड़ी ही मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ इतने बड़े फुटबॉल मैदान में अकेले दम पर बाउंड्री पर चुने का छिड़काव करती थी। अपनी मेहनत और लगन से शालिनी ने महिला फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में बेहतरीन खिलाड़ी की छवि बना ली थी। अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते स्टेट व नेशनल लेवल पर शालिनी ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिलों में बल्कि गोवा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत विभिन्न राज्यों में व जिलों में प्रयागराज जिले का तो नाम रोशन किया ही था, साथ ही सदर बाजार फुटबॉल एकेडमी का भी परचम लहराया था। शालिनी ने खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई भी जारी रखी थी और गंगापुर इलाके से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद पल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गुरुग्राम में नवंबर 2021 से जॉब करने लगी थी। खेल के दौरान ही शालिनी को रवि ठाकुर नाम के फुटबॉल खिलाड़ी से प्यार हो गया। रवि मूल रूप से बिहार के जिला जहानाबाद के गांव मखदूमपुर का रहने वाला था। उसके पिता दिनेश सिंह रेलवे में नौकरी करते थे। उनकी पोस्टिंग प्रयागराज में ही थी, इसलिए सिविल लाइंस की रेलवे कॉलोनी में उन्हें क्वार्टर मिला हुआ था। उन्होंने करीब 5-6 साल पहले ही वीआरएस ले लिया और अपनी जगह अपने बड़े बेटे दिनेश ठाकुर को नौकरी पर लगवा दिया था। रवि इलाहाबाद स्पोर्टिंग फुटबॉल एकेडमी का होनहार खिलाड़ी था। वह स्कूल नेशनल से अंडर 17 के तहत सीनियर स्टेट चैंपियनशिप खिलाड़ी भी रहा। खेल के साथ वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई भी कर रहा था। शालिनी और रवि की प्रेम कहानी की शुरुआत लगभग 7 से 8 साल पहले खेल के दौरान मैदान में हुई थी। दोनों ही फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए प्रेम परवान चढ़ने में समय नहीं लगा। दोनों के पास एक दूसरे से मिलने का भरपूर समय था। खेल के बहाने रोज मुलाकात स्वाभाविक थी। इनकी प्रेम कहानी के बारे में दोनों के परिजन भली भांति परिचित थे। शालिनी तो रवि के प्यार में ऐसी दीवानी हो गई थी कि उसने अपने हाथ पर प्रेमी रवि नाम तक गुदवा लिया था। इस तरह इनका प्यार परवान चढ़ता गया, लेकिन एक दिन रवि की थोड़ी सी गलतफहमी ने सब कुछ उजाड़ दिया। जब रवि को हिरासत में लिया गया तो पूछताछ करने पर रवि ने पुलिस को बताया, हाँ सर, मैंने उस चुड़ैल का गला दबाकर हत्या की थी। वह थी इसी लायक। मेरी सच्ची मोहब्बत का उसने गलत फायदा उठाया था। बेवफा कहीं की। मोहब्बत तो बेपनाह मैं उससे करता था और उसके मर जाने के बाद भी करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, उसके बिगड़ल रवैये और हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल की चाह ने मुझे उसकी हत्या करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके थप्पड़ से मैं इतना आहत हो गया कि बर्दाश्त नहीं कर पाया, रोक नहीं सका खुद को और रवि पुलिस को बताते हुए अतीत के झरोखे में चला गया। उसने बताया कि अभी हफ्ता भर पहले की बात है। उसने मुझे फोन करके कहा कि वह मुझसे वैलेंटाइन डे पर मिलने प्रयागराज आ रही है। मैंने उससे चहकते हुए पूछा, सच बताओ रोली, मजाक मत करो, क्या सच में तुम मुझसे मिलने वैलेंटाइन डे पर प्रयागराज आओगी? इतने दिनों बाद तुमने फोन किया है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी तुमसे बात हो रही है। अरे बुद्धू, मैं तुम्हारी रोली ही हूँ और तुम से बात कर रही हूँ। तुम किसी भूत या चुड़ैल से बात नहीं कर रहे हो। यकीन नहीं आ रहा तो अपने कान में कसकर चिमोटी काट कर देखो, पता चल जाएगा। इतना कहकर शालिनी बात करते करते हंसने लगी। हाँ, चलो यकीन हो गया। अच्छा ये बताओ कि अब गुड़गांव से तुम आ कब रही हो? रवि ने उत्सुकता से पूछा। सुनो, मैं 14 फरवरी को प्रयागराज पहुंच जाऊंगी। उस दिन हम दोनों खूब मौज मस्ती और सैर सपाटा करेंगे। उसके बाद मैं वापस दिल्ली चली आऊंगी। शालिनी ने कहा, क्यों, क्या तुम अपने घर नहीं जाओगी? अरे नहीं बाबा, और यह बात तो मेरे घर पर पापा या दीदी किसी से भी नहीं बताना, क्योंकि मैंने पापा से पहले ही कह रखा है कि मैं होली पर घर आऊंगी। मुझे इधर छुट्टी नहीं मिल रही है, समझे? शालिनी ने बताया। हाँ समझा, ठीक है, मुझे तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार है, रवि बोला। इसके बाद हम दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती रहीं। अंततः वह घड़ी भी आ गई जब 14 फरवरी की शाम शालिनी प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर उतरी। उसके आने से पहले ही रवि ने 10,000 रुपए का मोबाइल फोन बतौर सरप्राइज गिफ्ट खरीद लिया था। वह शालिनी को वैलेंटाइन डे पर मोबाइल उपहार में देना चाहता था ताकि उसकी प्रेमिका का प्यार और ज्यादा बढ़े। 14 फरवरी को तय समय पर शालिनी का प्रेमी रवि ठाकुर स्टेशन पहुंचा। उसे बाइक पर बिठाया और सीधे रेलवे स्टाफ की लोको कॉलोनी स्थित अपने आवास पर ले आया। जब रवि उसे लेकर अपने कमरे पर पहुंचा तो उस समय उसके घर वाले टीवी देख रहे
रहे थे। शालिनी फ्रेश होने चली गई। जब वह फ्रेश हो रही थी तो रवि ने शक के आधार पर उसका मोबाइल चेक किया। उसे शक था कि उसकी प्रेमिका दिल्ली जाकर बदल गई है, उसके कई लोगों के साथ संबंध बन गए होंगे। मोबाइल की गैलरी में फोटो में शालिनी कई लड़कों के साथ स्टाइल में दिखी। फिर क्या था, रवि को उस पर गहरा शक हो गया। शालिनी जब बाथरूम से निकली तो रवि उससे पूछा, रोली तू दिल्ली जाकर बहुत बदल गई है, बेवफा है तू, अब तो पहले वाली रोली नहीं रही। जुबान संभाल कर बात करो रवि, अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार न करती तो इतनी दूर तुमसे मिलने नहीं आती। अपनी औकात में रहकर बात करो। क्या सबूत है तुम्हारे पास जो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? अरे छिनार, शर्म कर जरा। सबूत है तेरा ये मोबाइल, इसमें तेरे यारों के साथ खिंचवाई गई फोटो। रवि गुस्से में बोला। क्या कहा छिनार? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। रवि ने उसे गाली दी। अब शालिनी से सहा नहीं गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ रवि की गाल पर जड़ दिया। रवि तिलमिला उठा, गुस्से में गाली देते हुए बोला, साली तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे थप्पड़ मारे? शालिनी भी अपने आपे से बाहर थी। और नहीं तो क्या तेरी पूजा करूं? तूने मुझे समझ क्या रखा है अपनी रखेल? साले अपने भाई के टुकड़ों पर पलने वाला मुझ पर इल्जाम लगाता है। मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरा सभी के साथ उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना है, तो क्या सब मेरे यार हो गए? मैं पागल हूँ जो इतनी दूर तुझसे मिलने यहाँ आई हूँ? पता नहीं किस किस को बयाना दे रखा होगा तूने, कौन जाने क्या खेल खेल रही है मेरे साथ फुटबॉल की तरह। रवि का इतना कहना था कि शालिनी ने फिर उसे झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया। फिर क्या था, दोनों के बीच ठेठ इलाहाबादी बोली में गाली गलौज और मारपीट होने लगी। बहुत हाथ उठने लगे हैं तेरे, तो ऐसे नहीं मानेगी, कहकर रवि ने जोर से शालिनी की गर्दन पकड़ ली। शालिनी गर्दन छुड़ाने के लिए तड़पने लगी, लेकिन अब रवि के ऊपर शैतान सवार हो चुका था। थोड़ी देर में शालिनी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। गला घोटे जाने से उसकी जीभ और आंखें दोनों बाहर आ गई थी। रवि ठाकुर को जब होश आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब उसे लाश ठिकाने लगानी थी। उसने अकेले ही शालिनी के शव को बोरे में भरा, सूजी और सुतली से बोरे का मुंह सिला और अकेले ही रात के 9 बजे उसकी डेड बॉडी बाइक पर रखकर फ्लो ग्राउंड वाले पुराने कुएं में फेंक आया। सब कुछ अकेले ही कर डाला उसने और किसी को पता तक नहीं चला। सेना की गश्ती गाड़ी, क्यूआरटी और हाई कोर्ट पर हमेशा चेकिंग में लगे रहने वाले पुलिस के जवान सभी नाराज थे उससे। उस समय न शालिनी की लड़ाई झगड़े के दौरान किसी ने चीखें सुनी, जबकि पीछे वाले कमरे में रवि के घर वाले मौजूद थे। उन्हें भी इसकी जरा सी भी भनक नहीं लगी। सवाल बहुत है मगर कोई फायदा नहीं। इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार यादव ने रवि की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त मोबाइल और आला कत्ल बरामद कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।